हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज हम कक्षा 12 पार्ट 1 बातचीत से 20 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। दोस्तों ये बताया जा रहा है, प्रश्न है पहला कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा। पहला ऑप्शन है बातचीत, दूसरा ऑप्शन है झूठ, तीसरा ऑप्शन है रोज और चौथा ऑप्शन है प्रगीत और समझ। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बातचीत, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचना की गई है। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हो। प्रश्न नंबर दूसरा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा ऑप्शन है द्वेष, तीसरा ऑप्शन है मवादियत हुआ, चौथा ऑप्शन है क्लेश। तो दोस्तों इसका बात करते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मवाद या धुआं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ बता रहा है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाव बनकर यही मवाद या धुआं निकल जाता है। प्रश्न नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है कि सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पार्वती देवी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा हूँ कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दे रखा है उर्वर, अनुपयोगी, प्रगतिशील, प्रतिगामी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उर्वर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा हूँ कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट कि मोहन राकेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या हुआ रचित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा संस्मरण है कि ललित निबंध है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात ललित निबंध होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन दे रखा है प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की स्वतंत्रता युग। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतेंदु युग होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे जी, तो वो थे किसके जी, तो भारतेंदु युग के थे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा हूँ कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। चिकित्सा थे कि व्यापारी थे कि शिक्षक थे कि समाज सेवी थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यापारी, अर्थात बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे जी, तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्यापारी थे। प्रश्न नंबर 9
प्रश्न नंबर 9 कह रहा हो कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म ऑप्शन दे रखा 23 जून 1884, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा हो कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती हो। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती हो। पहला ऑप्शन है 2 लोगों के बीच हो सकती हो, 3 लोगों के बीच हो सकती है, कि 4 लोगों के बीच हो सकती है, कि 5 लोगों के बीच हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होती है वो 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अर्थात 2 लोगों के बीच हो सकती है। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात 2 लोगों के बीच का असल बातचीत होती है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा हो कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है क्रोधपूर्ण हो जाता है, कि भारी और बोझिल हो जाती है, कि हल्का और स्वच्छ हो जाती है, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बातचीत से मन जो होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है दोस्तों। ठीक, प्रश्न नंबर अगला देखते हो। प्रश्न नंबर अगला कह रहा हो कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण जो है वो किस काल के रचनाकार है। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकाल है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, की आधुनिक काल के। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बताया जा रहा है कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण जो है वो है आधुनिक काल के रचनाकार है, आधुनिक काल के रचनाकार है। प्रश्न नंबर अगला देखते हो। प्रश्न नंबर 13 देखते हो। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती हो। अर्थात देखिए किसके न होने से जो ये सृष्टि है, ये संसार है, वो गूंगी प्रतीत होती है। अर्थात श्रवण शक्ति की, कि वाक शक्ति की, कि दिव्य शक्ति की, कि स्मरण शक्ति की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वाक शक्ति होगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 14 बताया जा रहा है कि 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। पहला ऑप्शन दे रखा है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, कि मोहन राकेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट सही आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा हो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दे रखा दानी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेनी प्रसाद भट्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था जी, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला प्रश्न है 16 नंबर बताया जा रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है। कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है। ऑप्शन दे रखा है तर्क होती है, कि जिज्ञासा होती है, कि आत्मीयता होनी चाहिए, कि प्रवाहपूर्ण भाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए क्या, आत्मीयता। अर्थात आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बताया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि प्रताप होगा, कि करमवीर होगा, कि हिंदी प्रदीप था, कि ज्योत्सना था। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हिंदी प्रदीप्त इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हो
प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोहन रकाश, नामवर सिंह कि बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश की वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। लास्ट प्रश्न नंबर 20 कह रहा हो कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो इस ऑप्शन दे रखा है मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान की अंतराल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 अजान एक सुजान। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पूरी तरह से हमने कंप्लीट कराया।